आचार्य जी प्रणाम। कुछ एक महीने से बाबा फरीद साहब का एक श्लोक है जो लगातार, पहले क्या होता है कि एक दो दिन के लिए कोई श्लोक उच्चारित करते रहते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन लगभग एक डेढ़ महीने से एक श्लोक लगातार ही चल रहा है। तो लगता है जैसे कुछ समझाना चाह रहे हैं लेकिन बात पकड़ में नहीं आ रही। वरना क्या होता है कि एक श्लोक एक दो दिन चलता है तो कोई नया आ जाता है, पढ़ लेते हैं कहीं। वो बहुत महत्वपूर्ण इशारा दे रहे हैं, समझ लो बात को। तन तपे तंदूर ज्यों, तन तपे तंदूर ज्यों, बालन हड्ड बलन, पैरी थका सर जुला, जेमू पिरी मिलन। साधना में मेरा तन तंदूर की तरह तप रहा है और मेरी हड्डियां लकड़ी की तरह उबल रही हैं। मेरे पैर थक गए हैं, तो ठीक है, मैं सर के बल चलकर अपने प्यारे को मिलने जाऊंगा। ये साधना कहलाती है। तन तंदूर की तरह तपे और हड्डियां लकड़ी की तरह जलें। जिसकी ये हालत नहीं, जो विलासिता में ही अभी डूबा हुआ है, भोग मिल रहे हैं हर तरीके के जो चाहिए, उसकी कौन सी साधना। जिन्होंने करी ये साधना वो अपना हाल ऐसे बयान करते हैं। तन तपे तंदूर ज्यों, बालन हड्ड बलन। ये बात आंतरिक और बाह्य दोनों है। आंतरिक ऐसे है कि भीतर वियोग की जलन है, और बाह्य ऐसे है कि शारीरिक तौर पर भी बहुत श्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि साधना का प्रभाव सिर्फ मन पर पड़े और तन पर न पड़े, शरीर पर भी पड़ता है। स्थितियां ऐसी बिल्कुल बन जाएंगी कि आपकी शारीरिक सुख सुविधाओं पर भी चोट पड़े। मन पर तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अहंकार टूटेगा, वृत्तियां गलेंगी, पुराने ढर्रे क्षत विक्षत होंगे। तो ये सब तो आंतरिक बातें हैं, लेकिन जब आंतरिक तल पर चोट पड़ रही होती है तो वो शारीरिक तल भी पर भी परिलक्षित होती है। साफ दिखाई देता है कि इस आदमी के साथ कुछ बदल रहा है, इस आदमी की जिंदगी में कुछ घट रहा है, इसका जीवन बदल रहा है, इसके कर्म बदल रहे हैं, इसका पूरा व्यक्तित्व बदल रहा है। वो बात दिख जाती है, आंखों में दिख जाती है, सब बदल जाता है। तन तंदूर ज्यों जल रहा है, मतलब समझ रहे हो जलने में क्या होता है? जो कुछ होता है वो मिट जाता है। तो तन आधारित जो जीवन था वो मिट गया। तन के ऊपर जो कपड़े थे पुराने वो भी जल गए, गिर गए। अब नए हैं, वो पुराने जैसे बिल्कुल लगते ही नहीं। तन की जो पुरानी प्रवृत्तियां थीं वो भी आग में गल गईं। हमारे बात करने का लहजा, हमारा चलना फिरना, खाना पीना, कमाना, खर्च करना, ये सब बिल्कुल अलग हो गए हैं। ये साधक के लक्षण है। तो ये श्लोक अगर अब तुमको घेर रहा है, गूंज रहा है, तो फिर बाबा फरीद कुछ करवाना चाहते हैं तुमसे। वो कह रहे हैं जीवन बदलो। तन जैसा चल रहा था अब वैसा और नहीं चल सकता, कुछ बदलने का वक्त आ गया है। और मामला बड़ा मुश्किल अगर लगे कि कैसे बदलें कैसे बदलें, अरे हड्डियों में भी दर्द होगा, खाल भी जलेगी, मन भी जलेगा, तो बाबा फरीद फरमा रहे हैं कुछ साथ न देता हो तो सर के बल चल के जा। हाथ टूट गया हो, पांव टूट गया हो, कुछ ना बचाओ तो सर के बल चल के जा, लेकिन रुक मत जाना। यही साधना है। साधना नवाबी का काम थोड़े ही है कि आराम से बैठे बैठे
शरबत पीते साधना चल रही है। कुछ पुराना अब तंदूर में डालने की बारी आ गई है। श्रम लगेगा और श्रद्धा लगेगी, देख लो।